अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। ये तो आम आदमी के साथ भी लागू होता है ना संजय भाई, संजय सिंह, क्या ये आम आदमी के साथ लागू नहीं होता जो बात मंत्री जी कह रहे हैं? आपकी बात एकदम सही है। ये आम आदमी के साथ पूरी तरह से लागू होता है। और माननीय हरीश रावत जी जिस तरह की बातें कह रहे हैं, हाँ। उन सारी बातों का जो वो परिभाषाएं दे रहे हैं, उन सारी बातों में ये आम जनता के हितों को देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। हाँ। एक जनता जो चाहती है, आज आप सोच रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल में जो सच्चे उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो जिंदगी भर ईमानदार रहे, हाँ। जिनके पास पैसे नहीं है, हाँ। उनको चुनाव लड़ने का कहां मौका है? हाँ। जिसके पास पैसा है, जिसके पास में बाहुबल है, वो अचानक से पार्टियों में आ रहे हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं? आज सारे जगह पे अगर आप देखिएगा, हर जगह निराशा का भाव है। कोई भी अच्छा आदमी राजनीति में आने की सोच नहीं सकता है। हाँ। कहां सोचेगा? उसके पास में संसाधन नहीं है, उसके पास में बेईमानी से कमाया गया धन नहीं है, वो चाहते हुए भी नहीं आना चाहता है। हाँ। हाँ। हर जगह प्रत्येक राजनीतिक दल में आज कार्यकर्ताओं के अंदर जो ईमानदार कार्यकर्ता है निराश है। धन भी चाहिए और 100 राइफल भी चाहिए मिनिमम उत्तर प्रदेश जैसे। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन मैं आपकी बात का चाहिए। और अगर इलाका और विचित्र हो तो थोड़े घोड़े भी चाहिए। अभी भी लोग घोड़े पे चढ़ते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से आता हूं। मैंने वहां पे ददुआ से लेके और पूरे इलाके में सारा ठोकिया तक का जो देखा है जलवा। और आज की स्थिति बन गई जिस कार्यकर्ताओं के भीड़ में राइफलों का जो जितना जमावड़ा करता है, उसको उतना ही ज्यादा गांव में पहुंचने पर लोग स्वागत करते हैं। संजय सिंह जी, बुंदेलखंड में कहां से आते हैं आप? मैं जालौन से आता हूं बुंदेलखंड में। मैं बुंदेलखंड के बांदा से हूं। ददुआ, जी, ददुआ से मेरी दूरी जो करीबी है ना, वो आपसे ज्यादा करीबी है। जालौन तब भी थोड़ा दूर है। वो पूरा दौर मैंने भी देखा है, इसलिए मैं ददुआ और ठोकिया और अंबिका पटेल और डाकुओं की फूलन देवी की चर्चा को लेकर आया। मैं वही कह रहा हूं। और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वाले भी घोड़सवारी कर रहे हैं। हाँ। वो जनता कोई घोड़ा समझ लिए है, हाँ। उसी की नकेल हाथ में पकड़ लिए। और संजय भाई, कंधे पर राइफल और नकेल जनता की हाथ में। और संजय भाई, अगर अभी आपको भी घोड़े या घोड़े वालों का पता चाहिए तो आपके भाई बैठे हैं अखिलेश जी, उनसे ले लीजिएगा पता। उनके पास कई सारे पते हैं। हरीश जी के पास चलूंगा। हरीश जी, जो तमाम बातें आपने कही वो बातें मुझे समझ में आई। और माननीय जनप्रतिनिधियों के अधिकारों और भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज को लाया जाए तो नेताओं को मिर्ची लग जाती है। आप जनता के सामने अपनी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा लेकर क्यों नहीं आ सकते? किसने कितना पैसा दिया आपको, आप ये बताना नहीं चाहते? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप अध्यादेश लाकर पलट देते हैं। क्या इस देश के जो राजनेता हैं वो देश से ऊपर है? हरीश जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हरीश जी, सवाल तो पूछे जाएंगे ना फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मगर प्रत्येक संस्था को हाँ। जिस उद्देश्य को लेकर के बनी है उसकी अपनी फंक्शनल ऑटोनॉमी को बनाए रखना ही हाँ। देश और व्यवस्था का अधिकार है। यदि मान लिया हम आरटीआई के दायरे में प्रत्येक संस्था को ले आएंगे हाँ। तो संस्थाओं के लिए स्वतंत्र रूप से फंक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप केवल राजनेताओं को इंगित नहीं कर सकते। दल जो है वो आरटीआई के दायरे में आए। राजनेताओं को और एग्जीक्यूटिव को तो कह रहे हैं कि उनको सब दायरों में लाइए। हाँ। उनको बिल्कुल बांध दीजिए, उनके हाथ पांव। हाँ। अधिकारियों की भी बांध दीजिए, नेताओं की बांध दीजिए, जरूर बांध दीजिए। मगर हमारे संविधान का जो हमारे संविधान के और स्तंभ जो इस समय खड़े हुए हैं हाँ। उनमें न्यायपालिका है हाँ। पत्रकारिता है, मुझे पता है, मीडिया है, सारे कांग्रेस और पांचवा जो है सोशल मीडिया है। मैं मान सकता हूँ पत्रकारिता को आरटीआई के दायरे में तुरंत लाइए। हरीश जी, पांचों के लिए एक समान आचार पत्रकारों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। मीडिया को कल सुबह पहली फुर्सत में आरटीआई के दायरे में लाइए, मैं समर्थन करूंगा। और हरीश भाई, अतुल अग्रवाल इसका स्वागत करने वाला देश का सबसे पहला संपादक होगा, अमिताभ जी से भी पहले। हम आपके दायरे में बिल्कुल प्रशंसक हैं, बहुत बहादुरी है। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जो है मीडिया से स्टार्ट करिए, एक मुहिम चलाइए। और देखिए, हर अच्छी शुरुआत एक जगह से शुरू होती है। हम कह रहे हैं कि ये आरटीआई के दायरे वाली
ये शुरुआत जो है समाचार पत्र से हो जाए और तो क्या हरज है? सत्ता का सुख भोग करें, क्या हरज है? ना पत्रकार साधु बन जाएं और आप हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बैठकर भजन कीर्तन करें। हरीश जी, एक बात है, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ। आपका काम अपना है। आप जानते हैं कि आप यदि हमारी विवेचना नहीं करेंगे तो आपका काम चल नहीं सकता है। हाँ। क्या मीडिया का काम बिना राजनेताओं के चल जाएगा? आप जानते हैं कि जब तक आप राजनेताओं से सवाल जवाब नहीं करेंगे तो आपको कोई सुनने नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है, हाँ। एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हुए मीडिया को और हरीश जी, आप कह रहे हैं कि पत्रकारों का काम राजनेताओं से सवाल पूछे बिना नहीं चलेगा। अरे मैं तो उस भारतवर्ष का ख्वाब देखता हूं जिसमें हम पत्रकारों को कोई डार्क साइड या कोई गड़बड़ी दिखाने का मौका ही ना मिले। हम दिन भर विकास कार्यों को दिखाने के लिए मजबूर हो जाएं, हम राजनेताओं की आलोचना कर ही ना पाए। लेकिन आप लोग ऐसा होने दे तब ना हरीश जी, आप लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते। भाई इसके भी जिम्मेदार हम लोग हैं क्या? बिल्कुल ठीक कहा। हमारी एक कमी है कि हम ऐसा भारत नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप सबके सहयोग से ऐसा भारत बनाएंगे ना। आप क्यों एक और दावा, क्यों निराश? 66 वर्षों में 66 लाख दावे मुझे लगता है सरकार दे चुकी है, कांग्रेस पार्टी आई है और अच्छी तब्दीलियां आएंगी जी। और अखिलेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, जो चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है। 30 सेकंड फॉर यू। वो आगे बनी रहे और बढ़े, हम उसको चाहते हैं। इसीलिए अमिताभ जी ने कहा कि घोड़े से हम कि घोड़ा कि अगर घोड़े का चाहिए तो पता हमसे लेने। तो मैं अमिताभ जी को बताना चाहता हूं कि मेरे पास कोई घोड़ा नहीं है। मैंने आपके लिए मेरे पास एक भी घोड़ा नहीं है। आपके लिए नहीं कहा, आपके मित्रों के पास है, ये मुझे पता है। आपके लिए नहीं कहा, आपके मित्रों के पास घोड़े हैं कम से कम और हाथी भी है। अच्छा लगा कि कम से कम डिबेट में हमारी कुछ बातें आपको ऐसी लगी कि आपने हम ही पे अटैक किया, हमको अच्छा लगा। नहीं अखिलेश भाई, ये अटैक का प्रश्न नहीं, ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। हमको अच्छा लगा। देखिए, जब किसी चीज से कोई रिएक्शन हो, अखिलेश मतलब ठीक बोला। अखिलेश जी, मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी, गांधी नहीं रहे, जवाहरलाल नहीं रहे, लोहिया नहीं रहे, जयप्रकाश नहीं रहे, हम लोग भी चले जाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन बड़ा सवाल है, हम कौन सा हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे, कौन सा हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे भावी पीढ़ियों के लिए? सुनिए, गांधी नहीं रहे, जवाहरलाल जी नहीं रहे, इन्हीं के समय में देश का बंटवारा हुआ था। देश के बंटवारे के जिम्मेदार कहीं न कहीं गांधी और जवाहरलाल जी भी हैं। तो रहे नहीं रहे उसकी बात नहीं है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण खत्म होना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन तरीका गलत है। ठीक है, तरीका गलत है। आप ये कर दीजिए कि जितने मुकदमे हो, दर्ज हो, जो मुकदमे, उनका फैसला 6 महीने में हो, आप देखेंगे अपराधीकरण खत्म हो जाएगा। इस बात का मैं स्वागत करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ। जो मुकदमे दर्ज हो 6 महीने में उसका फैसला। आपकी इस बात का मैं स्वागत भी करता हूँ और समर्थन भी करता हूँ अखिलेश भाई। देर आयद दुरुस्त आयद। अगर इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, अगर ऐसा होता है, हाँ, तो चुनाव के वक्त, ग्राम प्रधानी के चुनाव के वक्त जेलों में जगह नहीं होगी। अब टाइम अप हो गया है, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। सिंह साहब, मैं माफी चाहता हूं, आप एक बहुत प्रखर, बहुत ओजस्वी वक्ता हैं। अब उम्मीद करेंगे कि लगातार आप हमारे स्टूडियोज में आते रहेंगे और अपने विचारों से हमारे 20 करोड़ दर्शकों को लाभान्वित करते रहेंगे। दीक्षित जी, 30 सेकंड्स फॉर यू। देखिए, ये चर्चा बहुत अच्छी चली, लेकिन माननीय हरीश जी ने इस चर्चा में उठाए गए मूलभूत प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, बहुत सही, कतई जवाब नहीं दिया। ना तो अतुल जी के प्रश्नों का जवाब दिया और हमारे बारे में तो केवल यही बता दिया कि भाजपा ऐसी, भाजपा वैसी, भाजपा ऐसी। अगर चलते चलते माननीय हरीश जी पूरे देश की जनता को बता सकें कि आखिरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाले दागी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा कवच देने वाले इस अध्यादेश के लिए तात्कालिकता क्या थी, ऐसी कौन सी आफत आ गई? 2-3 महीने बाद फिर संसद का सत्र होने जा रहा था, उस संसद के सत्र में ला सकते थे। ऐसा कौन सा इमरजेंट चैलेंज है देश के सामने? अगर बता दें तो हम लोगों का ज्ञान वर्धन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बता पाएंगे और हमारे पास चर्चा का वक्त भी नहीं है। माननीय दीक्षित जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, आप फोन कर मंत्री जी से पूछ लीजिएगा, आपका व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करते हैं वो। संजय भाई, 30 सेकंड्स फॉर यू। मैं बस इतना कहना चाहूंगा अतुल भाई और अमिताभ भाई कि ये पूरा कहीं ना कहीं ये अध्यादेश के पीछे मुझे तो मैच फिक्सिंग लगती है। हाँ। सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं से इस पूरे अध्यादेश को लाने के लिए और सबकी, चाहे वो आरटीआई हरीश जी कह भी रहे थे कि भाजपा ने पहले सहमति दी थी, राज्यसभा में जाके मैच फिक्सिंग है और हमारा बहुत क्लियर कट स्टैंड है, हमारे संगठन का बहुत क्लियर कट स्टैंड है। हाँ। और हम इनके खिलाफ इसके फिर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जनता के बीच आगामी लोकसभा चुनाव
चुनाव में नेशनल इलेक्शन वाच इसको जनता में ले जाने की कोशिश करेगा और इस अपराधी सवाल को जनता में ले जाएगा। टाइम आप लोग रहिएगा। अमिताभ जी की संपादकीय टिप्पणी सुनिए। अमिताभ जी प्लीज। इससे ज्यादा दुख और हैरानी की बात क्या हो सकती है कि कल तक जो हत्या, लूट, अपराध, राजनी, डकैती, छिनैती के आरोप में जेलों में लाठी खा रहे थे, डंडे खा रहे थे, अचानक उनकी सुरक्षा में भारत इंडो तिब्बत सीमा पुलिस लग जाती है और वो माननीय हो जाते हैं। लाल बत्ती, बुलेट प्रूफ गाड़ी, उसके ऊपर गेंदा की 20 मालाएं पड़ी, अशोक की लाट लगाए घूमने लगते हैं। ऐसे लोकतंत्र को गढ़गंगा में विसर्जित करिए, जिस लोकतंत्र में पापी कानून बनाने का अधिकार पा जाए। गांधी कहा करते थे कि केवल साध्य अच्छा हो नहीं, साधन भी अच्छे हो। अच्छा कानून उन लोगों से कैसे निकलेगा होकर जिनकी आत्मा पापी है। जो बलात्कार के आरोपी है वो महिला के संरक्षण का कानून बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ऐसे मंत्री जो 376 में बुक हुए हैं, वो लोग भी मंत्री हैं, उनके राज में महिला सुरक्षित रहेगी। जो बच्चों के साथ यौनाचार दुराचार करने के दोषी हैं, वो लोग संसद और विधानसभा में हैं, कहिएगा तो नाम बताऊंगा। ठीक बात है। कत्ल करने के जो आरोपी जो हैं, कत्ल करने के, और जिस आदमी को देखो कंठी माला हाथ में लेके राम राम कर रहा है, कह रहा राजनीतिक मुकदमे है। मुझे बताएं कोई विद्वान इस देश का, कोई भी विद्वान चैलेंज करता हूं, जयप्रकाश, लोहिया, गांधी, इनके ऊपर हत्या, लूट, छिनैती, बलात्कार के आरोप क्यों नहीं लगे? इंदिरा गांधी जैसी महिला, मजबूत महिला, और प्रतिशोध भी था उस वक्त उनके पास। जयप्रकाश जैसा व्यक्ति, उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप क्यों नहीं लगवा सकी इंदिरा गांधी? मुझे बताइए ना। इंदिरा गांधी से कोई बड़ा शत्रु था? इंदिरा गांधी का जयप्रकाश से बड़ा कोई शत्रु था क्या उस वक्त? मजाक बना के रख दिया लोगों ने। चोरी में संलिप्त, डकैती में संलिप्त पुलिस जिनको ढूंढ रही थी, वो अचानक पुलिस के मालिक हो जाते हैं। वो सीआर लिखते हैं कप्तान और कलेक्टर की। एक अपराधी सांसद था, उसने दीक्षित जी एक बार मुझसे परिचय कराया अपने जिले के डीएम और एसपी का। मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी ये मेरा मुंशी है, कलेक्टर के लिए कहा, जो आईएएस क्वालिफाई करके आया, और कप्तान के लिए कहा ये मेरा बॉडीगार्ड है। वो लोग हंस रहे थे। वो हंस रहे थे। उनको लगा था कि विष्णु हमको आशीर्वाद दे रहे। इसके लिए शहादत हुई थी चंद्रशेखर की, बिस्मिल की, इसके लिए आजादी की लड़ाई हुई थी, इसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी। नहीं, इसके लिए नहीं हुई थी। ठीक बात। जो भी लोग किसी भी कोण से ये तर्क देते हैं, चाहे सीधे या घुमा फिरा के चतुराई करके, वो सब बराबर के दोषी है। समय उनका इतिहास लिखेगा। जो भी लोग आज इस रास्ते को साफ करने में योगदान दे रहे हैं कि अपराधी विधायिका में रहे, वो सब लोग अपराधी हैं जनता के विश्वास के प्रति। जी, बहुत। और इसीलिए कभी कहा गया था कि प्लेट में काजू भुने और विस्की गिलास में, और देखो उतरा है ये उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये आप सब लोग जितने खद्दरधारी हैं, जो इस अध्यादेश को लाने के गो हत्या जितने पाप में भागीदार हैं, वो सब लोग एक बराबर हैं। गो हत्या जितना पाप, भारतवर्ष को आप खंडित करना चाहते हैं, भारतवर्ष को आप काले अंग्रेजों के हाथों गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, और ये भारतवर्ष के आम इंसान की ये दुर्भाग्य है, दुर्दशा है, और हम आम लोग अभिशप्त हैं आप लोगों की गुलामी सहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समाचार पथ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कोई क्या करे, फांसी दे दो, पेड़ पे लटका दो। कौन सा समाज है ये? क्या आज भी प्यार करने की सजा मौत है? कब तक? देखिए प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर, आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Asli क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie!
फाइनली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन्स। आजली क्या? पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर